हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वुड ट्रिमर मशीन पर और ये मैंने ली है अमेज़न से। आज हम करेंगे वुड ट्रिमर मशीन का रिव्यू, टेस्टिंग और करेंगे इसकी डिटेल में बात। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ट्रिमर मशीन के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, ट्रिमर मशीन का फंक्शन क्या है। आज के इस वीडियो में आपको A to Z सारी बातें मालूम पड़ेगी। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और यदि आप कोई मशीन का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है अकारी कंपनी की इलेक्ट्रिक वुड ट्रिमर मशीन जिसका मॉडल नंबर है APT TR6 और इस मशीन के साथ में मुझे मिला है 12 पीस का ये राउटर बिट सेट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है इस बॉक्स के साथ में। सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाती है कंपनी की बुकलेट जिसमें अकारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट की जानकारी है। इसको हम रख देते हैं साइड में। फिर आपको यहां पर मिल जाता है रोलर गाइड जिसको हम लोग ट्रिमिंग गाइड व्हील भी बोलते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ट्रिमिंग करने के लिए यहां पर आपको मिल जाता है एज गाइड जिसको हम लोग गाइड ब्रैकेट भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि हर एक पार्ट को कैसे यूज करते हैं। चक के अंदर बिट चेंज करने के लिए यहां पर आपको मिल जाते हैं 2 रेंच यानी कि कीज। फिर आपको यहां पर मिल जाती है एक प्रोटेक्शन प्लेट। इसका क्या यूज होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर यह है फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक वुड ट्रिमर मशीन। फिर मुझे इस मशीन के साथ में मिला है 12 पीस का राउटर बिट सेट। यह है 12 राउटर बिट्स जिससे हम लोग अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। और आगे बात करने से पहले यहां पर जरा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो बिगनर्स हैं या फिर जो इस मशीन को पहली बार देख रहे हैं उनके मन में सवाल रहता है कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों है। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवर बेस। ये ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है ताकि आप ट्रिमिंग या फिर मिलिंग करते वक्त अपने जॉब को आराम से देख सकें। तो चलिए हम कर देते हैं इसको वापस से फिट और देखते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस। इस मशीन का पावर है 530 वॉट और इस मशीन का आरपीएम है 30,000। जो ट्रिमर मशीन होती है उनका आरपीएम इतना ज्यादा ही होता है। और जो इस मशीन का चक साइज है वो है 6.35 mm। इस मशीन के जो वायर की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और आपको यहां पर मिल जाता है टेंगल फ्री वायर और इसका साइज है पूरे 6 फीट। तो अब हम वेट कर लेते हैं हमारी इस ट्रिमर मशीन का। तो हमारी मशीन का वेट है पूरा 1 किलो 400 ग्राम के आसपास। इस मशीन का MRP है 5,000 मगर ये मुझे ऑफर प्राइस में मिली है 3,199 की। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे 12 पीस का राउटर सेट भी मिला है। यदि आप इसके बिना इस मशीन को लेंगे तब फिर इस मशीन का प्राइस है 2,499 रुपये। अब हम देख लेते हैं हमारी इस मशीन के फीचर्स। सबसे पहले आपको इस मशीन में पीछे की तरफ मिल जाता है ऑफ और ऑन स्विच। यहां पर प्रॉपरली तरीके से लिखा भी हुआ है। चलिए हम मशीन को ऑन करते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहां पर मिल जाता है हीट डिसिपेशन विंडो। इसको हम लोग वेंटिलेशन विंडो भी बोलते हैं। इसका होने का फायदा यह होता है कि आपकी मशीन गर्म नहीं होती है और आप इसको घंटों तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे तरफ आपको मिल जाता है एक्सटर्नल कार्बन ब्रश पोर्ट। इसका फायदा यह है कि आप बड़े आराम से कार्बन ब्रश बाहर से ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहां पर आपको मिल जाता है रूलर स्केल। जरा मैं प्रोटेक्टिव बेस नीचे करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है रूलर जो कि इंचेस और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहां पर फिर आपको 2 नॉब मिल जाते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉब है, इसको यदि हम ढीला करेंगे तो ये जो हमारा प्रोटेक्टिव बेस है इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और जो राइट हैंड साइड वाला नॉब है वो आता है बेस हाइट एडजस्टमेंट के। इसको यदि आप घुमाएंगे तो जो आपका प्रोटेक्टिव बेस है वो देखिए नीचे जाएगा। यहाँ पर एक गियर लगा है जिसकी मदद से नीचे जाते जाएगा और यहाँ पे दिया गया है रूलर जिसकी हेल्प से आप इसको अपने हिसाब से नाप के ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है चक। इसके अंदर आप 6.35 mm तक की बिट लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं ट्रिमर की बिट। जो बड़ा वाला रेंच है उसको हम लोग नट पे फिट करेंगे और जो छोटा वाला रेंच है उसको हम लोग पीछे की तरफ लगाएंगे।
ये आपको एंटी क्लॉकवाइज खोलना है। उसके बाद इस चक में आप सिंपली बिट लगा दीजिए और इस नट को ऊपर से टाइट कर दीजिए। यहां पर मैंने कर दिया है अपनी बिट को अच्छे से टाइट। उसके बाद अब मैं इसका प्रोटेक्टिव बेस कवर लगा दूंगा। ये जो आपको बिट दिख रही है इसको आप मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपको ये बिट 1 सेंटीमीटर या फिर आधा सेंटीमीटर यूज करनी है, तब फिर आप इस नॉब की तरफ से जो कि राइट हैंड साइड है उसकी मदद से आप इस प्रोटेक्टिव बेस को आगे पीछे कर सकते हैं और जितनी आपको बिट की ज़रूरत है उतना फिर आप बिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इस मशीन के साथ में हमारे 3 पार्ट्स आए हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला है एज गाइड, दूसरा है रोलर गाइड और तीसरा है प्रोटेक्शन प्लेट। ये है प्रोटेक्शन प्लेट। ये जो आपको नॉब दिख रहे हैं इसके बैक साइड यहाँ पर इसका स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लग जाती है। जस्ट ये जो स्लॉट है इसके अंदर आप ऐसे इंसर्ट कर देंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, बस ये लग गई है। मगर इसका यूज़ इतना होता नहीं है क्योंकि जब आपकी मशीन चलती है तो वो वाइब्रेट करती है और फिर ये धीरे धीरे वाइब्रेट करके ऐसे बाहर आ जाता है। ये जो हमारा रोलर गाइड है ये कुछ इस तरीके से लगता है। ये देखिए, ये जो इसका क्लैंप वाला पोर्शन है ये बिट की तरफ आना चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये जो इसका व्हील आपको दिख रहा है ये हमारी बिट की तरफ आएगा और फिर हम इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर 2 नॉब मिल जाते हैं। पीछे वाला जो नॉब है वो इस क्लैंप को आगे पीछे करने काम में आता है। ये देखिए, अभी मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ये बिट से सट के लग गया है और फिर मैं ऊपर से इसको टाइट कर दूंगा तो यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। अब सपोज मुझे बिट को पूरा यूज नहीं करना है, सिर्फ आधा ही यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रोलर गाइड है इसको मैं जरा थोड़ा पीछे लेके आऊंगा। ये देखिए, जितना भी आपको यूज करना है आप उसको यूज करेंगे पीछे लाके। अब फिर मैं ऊपर से इसको टाइट कर दूंगा अच्छे से। अब फिर जब मैं लकड़ी के सहारे चलाऊंगा फिर ये जो व्हील है ये लकड़ी सट के चलेगा और मेरी ये जो बिट है ये सिर्फ इतनी ही यूज होगी। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से फिर ये मशीन चलेगी। एज गाइड भी कहीं हद तक रोलर गाइड जैसे ही लगता है। ये जो आपको इसका उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको टाइट कर देता हूँ। इससे जो हमारी ट्रिमिंग है वो एकदम सीधे होती है। ये मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया। अब मैं एकदम बिल्कुल सीधे अपनी ट्रिमिंग कर सकता हूँ। चलिए, तो अब हम फाइनली देख लेते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन। इस बिट का मैं यूज कर रहा हूं ग्रूव बनाने के लिए। एकदम बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट ग्रूव बना है। जब भी आप ऐसा कुछ काम करें तो गाइड ब्रैकेट का यूज करें। वुड ट्रिमर मशीन अच्छा खासा पुशबैक करती है, मतलब झटका देती है। यह मैं आपको बताता हूं। तो जो बिगनर्स हैं इस मशीन को थोड़ा ध्यान से चलाएं। तो देखा आपने, हमने कितना बढ़िया डिजाइनदार ग्रूव काटा है। आप इस ग्रूव को बीचों बीच भी काट सकते हैं और ग्लास लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने माइका प्लाई पर चिपकाया है। जो हमारा माइका प्लाई से बाहर रहता है उसको बराबर तरीके से मिलान करने के लिए भी आप ट्रिमर मशीन का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइका की धार बहुत ही जल्दी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटी है। अब गाइड व्हील का भी डेमो ले लेते हैं। लगाना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सपोज मुझे इस बिट को आधे से कम यूज करना है तो मैं क्लैंप को आगे बढ़ा दूंगा और ऊपर के नॉब से क्लैंप फिक्स कर दूंगा। अब जो हमारी डिजाइन है या फिर मैं कहूं ग्रूव है वो आधे से कम बनेगा।
तो जो यहाँ पर हमने ग्रूव काटा है वो रोलर गाइड की मदद से आधे से भी कम कटा है। तो इस प्रकार से आप अपनी मनचाही डिजाइन बना सकते हैं और बिट की साइज को भी कम कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी बढ़िया मशीन है ये। यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि ये मशीन हर कारपेंटर भाई के पास में होना चाहिए, मगर जो हमारे कारपेंटर भाई हैं वो इस मशीन के बगैर ही सारे काम कर लेते हैं जो ये मशीन करती है। मगर यदि आप इस मशीन का यूज करेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत बेहतर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।